नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। पिछले कई महीनों से देश में कृषि कानून और किसान ही सुर्खियों में हैं। सरकार जिन कृषि कानूनों को आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम बता रही है, उसके फायदे किसानों को नहीं समझा पाई। उधर किसान ये नहीं मान रहे कि ये कानून उनकी जिंदगी बदल देंगे। नतीजा, सरकार और किसानों में आर पार की जंग हो रही है। किसानों पर सियासत भी खूब हो रही है। सियासत के इस सिलसिले में नीति आयोग के एक सदस्य के बयान ने मामले को और हवा दे दी। ये जनाब कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए नए कृषि कानूनों की जल्द से जल्द लागू करने की पहल करनी चाहिए। साथ ही किसानों को नसीहत दी है। ये कह रहे हैं कि आंदोलन कर रहे किसानों को अपनी बात खुले दिल से रखनी चाहिए, अन्यथा उनकी चुप्पी उनके खिलाफ जाएगी। समाज में ये छवि बन रही है कि ये आंदोलन राजनीतिक हो गया है। चलिए हमारी खास पेशकश किसान कानून और किताब में जानेंगे किसानों के आंदोलन की हर अपडेट और किसान के नाम पर हो रही राजनीति को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही नीति आयोग की नसीहत के फॉर्मूले को भी जानेंगे। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान झुकने को रुकने को तैयार नहीं है। सरकार दो टूक कह चुकी है कि कानून रद्द नहीं होंगे। किसान भी अड़े हैं कि हर हाल में कानून रद्द करवाएंगे। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संगरूर में किसान महासम्मेलन किया गया, जिसमें किसान और पंजाबी गायकों कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी शिरकत की। संगरूर में किसानों का जमावड़ा बता रहा है कि खेती कानूनों के खिलाफ किसान लामबंद है। गांव चड्डा ननहेड़ा में किसानों ने महापंचायत आयोजित की, जिसमें न सिर्फ किसान बल्कि पंजाब के कई नामी कलाकार और बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची। इस मौके पर बीकेयू सिद्धपुर के प्रधान जगजीत सिंह डलेवाल ने कहा, सरकार झुक रही है, हम बातचीत करने को तैयार हैं। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਥ। किसानों की महापंचायत के मंच पर किसान नेताओं के अलावा पंजाबी कलाकार नजर आए। किसान आंदोलन में पंजाब के कलाकार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, संगरूर में हुई इस महापंचायत में कई नामी कलाकारों ने शिरकत की। करमजीत अनमोल, पम्मी भाई, सोनिया मान ने खेती कानूनों का जमकर विरोध किया। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੇ ਤੇ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੰਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, यूपी, उत्तराखंड ਤੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। किसान नेता डलेवाल ने कहा कि सरकार को जब सत्ता टूटती दिखाई देगी तब हर बात मानेंगे। किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश भर में सम्मेलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੱਠਾ ਨੇੜਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਤਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। किसानों के तेवर ढीले नहीं पड़ रहे। सरकार का संदेश भी साफ है, किसान या विपक्षी जितनी मर्जी रणनीति बना ले, दबाव के लिए बंद बुलाएं या महापंचायतें करें, सरकार फैसला नहीं बदलेगी। संगरूर से राकेश कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। किसान अब एक किताब के जरिए मोदी सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के सवालों का जवाब देंगे। कृषि कानूनों में क्या है काला नाम से एक किताब लिखी गई है जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों में क्या काला है। ये किताब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील जोगिंदर सिंह तूर ने लिखी है। किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के इसी सवाल का जवाब किसानों ने इस किताब के जरिए दिया है। सरकार ने जो सवाल किया, किसानों ने इस किताब को वही नाम दे दिया जिसमें बताने की कोशिश की है कि आखिर किसान संगठन क्यों कृषि कानूनों की खिलाफत कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील जोगिंदर सिंह तूर की लिखी इसी किताब में अंतर्राष्ट्रीय शर्तों से लेकर केंद्र सरकार की मजबूरियों तक का जिक्र है, जिन्होंने तीनों कृषि कानूनों के लिए जमीन तैयार की। किताब सीधे सीधे दावा करती है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की शर्तों को पूरा करने के लिए सरकार धीरे धीरे MSP खत्म करने की तरफ बढ़ रही है। ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ किताब में दर्ज करने की कोशिश की गई है। एक बड़ा ऐतराज और सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कैसे केंद्र सरकार कृषि पर कानून बना सकती है, क्योंकि किसान ये समझते हैं कि असी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जी अथॉरिटी है टू लैजिसलेट ऑन दिस सबजैक्ट उन्होंने चैलेंज कर रहे हैं। तो जे असी अमेंडमेंट ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਿਤ ਕਰ ਲਓ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। किसान अब इसी किताब को जवाब के तौर पर देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को भेजने वाले हैं। साथ में अब सवाल ये होगा कि सरकार बताए कानूनों में किसानों के लिए अच्छा क्या है। अभी हम सरकार को चिट्ठी लिखेंगे और ये कापियां भेजेंगे कृषि मंत्री को और माननीय प्रधानमंत्री को और उनसे ये पूछेंगे कि आपके सवाल का जवाब तो हमने दे दिया, अब हमारे सवाल का आप जवाब दे दो कि इन कानूनों से किसान तरक्की कैसे करेगा। किसानों का आंदोलन दिल्ली की सरहदों पर 4 महीने पूरे कर चुका है और फिलहाल हालात ये हैं कि सरकार और किसान दोनों अभी भी अपने अपने रुख पर कायम हैं और नतीजा ये कि बड़ी मुश्किलों से जो बातचीत शुरू हुई थी वो 22 जनवरी के बाद से बंद पड़ी है। अब उम्मीद ये है कि इस किताब के बहाने ही सही संवाद की तो एक बार फिर से शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।
किसान कृषि कानूनों को काला कानून बता रहे हैं। इस बारे में किताब लिखकर सरकार को जवाब दिया जा रहा है। पंजाब के संगरूर में महापंचायत हुई, जिसमें किसानों ने कहा कि तीनों कानून रद्द हुए बिना पीछे नहीं हटेंगे। उधर नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद कह रहे हैं कि अगर तीनों नए कृषि कानूनों को जल्द लागू नहीं किया गया तो 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। उन्होंने तो कानूनों पर किसान संगठनों को सरकार से एक एक बिंदु पर बात करने की नसीहत दी है। ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन के साए तले 2022 तक किसानों की कमाई दोगुना करने का दावा हकीकत से कितना दूर है, इसकी तस्दीक नीति आयोग ने करती है। आयोग के सदस्य रमेश चंद ने माना, बिना तीनों खेती कानूनों के ये मकसद हासिल करना मुमकिन नहीं। समाचार एजेंसी पीटीआई से रमेश चंद ने कहा, अगर तीनों नए कृषि कानून जल्द अमल में नहीं आते तो 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। किसान संगठनों को इन कानूनों पर सरकार के साथ क्लॉज बाय क्लॉज विचार विमर्श कर लेना चाहिए। समाधान का रास्ता कुछ देने और कुछ लेने से ही निकल सकता है। अगर आप अपनी मांग पर टिके रहते हैं तो आगे कोई रास्ता निकलना मुश्किल होगा। सरकार ने किसान नेताओं को एक मजबूत विकल्प दिया है। ये इन कानूनों को 1.5 साल तक रोकने का विकल्प है। लगातार कृषि कानूनों की वकालत कर रहे रमेश चंद इसी इंटरव्यू में आगे कहते हैं कि ठंडे दिमाग और संतुलित तरीके से विचार के लिए काफी समय है। शुरुआती प्रक्रिया भावनात्मक या किसी दबाव में हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब सभी ठंडे दिमाग से इस पर विचार करेंगे। किसान नेताओं को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्हें वहां बदलाव की मांग करनी चाहिए जहां उन्हें लगता है कि ये उनके हित के खिलाफ है। आंदोलन कर रहे किसानों को अपनी बात खुले दिल से रखनी चाहिए। उनकी चुप्पी उनके खिलाफ जाएगी। नीति आयोग के मशवरे पर किसान नेताओं ने भी जवाबी सवाल दाग दिए। नीति आयोग ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟ ਕੇ 12-15,000 18,000 ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਊਗਾ, ਨਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ 40-45,000 40,000 42,000 38,000 ਠੇਕਾ ਦੇਊਗਾ 35,000 ਸਾਨੂੰ, तो अपने आप ऐ लगूगा भी इनकम डबल होगी किसान की। और जी अज 60,000 तो घट के जी 40,000 ते आनी है वो किसी को नहीं दिसेगी। वो ये दिसेगी कि 15-18,000 तो बढ़ के अज 40,000 ते चली गई, इन आमदन दुगनी होगी। लेकिन ये नहीं भुलना चाहिए कि ये जिहड़े कानून ने ये हकीकत दे विच किसान नूं मजदूर बनाउण लई और इनू घसियारा बनाउण लई, किसान तो जमीन खो के कारपोरेटां नूं देण लई सिर्फ इस मकसद लिए बनाए गए ने। नीति आयोग के किसी मैंबर ने यह गल की है जिक्र, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਉਲਟਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ। जब किसानों और खेती कानूनों पर सियासत महीनों से गर्म है तो फिर हर बात, हर सुझाव, उस पर बार पलटवार होना भी लाजमी हो जाते हैं।
ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਕਹੇ ਊੜਾ ਊਂਠ ਉਹ ਊੜਾ ਊਂਠ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆੜਾ ਨਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆੜਾ ਨਾਰ। ਉਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੋਤਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਜਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਔਰ 7-7 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। 2 महीने बंद बातचीत के बीच सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने अपना काम पूरा कर दिया है। किसानों के एतराज के बावजूद भी एक्सपर्ट कमेटी ने कई बैठकों के बाद आखिरकार बीती 19 तारीख को अपनी सील बंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सुपुर्द कर दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को कमेटी मेंबर्स ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में सौंप दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जब भी सुनवाई करेगा, इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं देखेगा। हालांकि इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया किसान बिल और उसका भविष्य तय किया जाएगा। कई महीनों बाद एक बार फिर से खेती कानूनों पर हलचल बढ़ती दिख रही है, क्योंकि नीति आयोग का सुझाव और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट ऐसे वक्त में तैयार हुई है जब खुद किसान भी कानूनों के खिलाफ किताब की शक्ल में एक लिखित दस्तावेज तैयार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हमारे आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।